चीन के अंदर आए हुए बिजली के संकट और कोयले के संकट ने चीन की सरकार को मजबूर कर दिया है हथकंडों पर हथकंडे अपनाने के लिए। चीन की सरकार कभी कहती है कि हमने अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर दे दिए हैं कि कोयले की प्रोडक्शन को रिकॉर्ड स्तर पर तो बढ़ाना ही है, साथ में अपनी प्रोडक्शन जितनी आप एक साल के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर दो। अब दोस्तों अपनी सभी फैक्ट्रियों को उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालात तो चीन के ये बन गए हैं कि सर्दी का मौसम चीन के सिर पर आ गया है और चीन के अंदर बिजली की सबसे ज्यादा खपत सर्दियों के अंदर ही होती है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सर्दियों के अंदर जो इनके कमरे हैं उनमें चलते हैं हीटर। आपने देखा होगा चीन की चॉकलेटी सेना ने लद्दाख के शेंदर क्षेत्र के अंदर जब ठंड पड़ रही थी तब अपनी सेना के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको कहा था कि हमारे लिए हीटर का इंतजाम करो, और आपने वीडियो भी देखी होंगी किस तरीके से हीटर के अंदर चीनी सैनिक अपना रेस्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों चीन की सेना हो या फिर चीन के लोग हो, वो आज इस कदर के नहीं बने हैं कि ठंड के अंदर अपना जीवन यापन कर सके। ज्यादातर आबादी का यही हाल है। अब दोस्तों इससे निपटने के लिए चीन ने एक नया हथकंडा लाया है। वो हथकंडा है कि बिजली के प्राइस को जानबूझकर बढ़ा दो। 20% प्राइस के बढ़ाने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि चाइना के अंदर बिजली के रेट अब 20% बढ़ने जा रहे हैं, और ये आने वाले समय में अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है तो ये और बढ़ेंगे। यानी कि लोगों को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि आपने बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी जेब उठाती है सारा खर्चा तो आप बिजली धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो ज़्यादातर जो इतने मिडिल क्लास की फैमिली है वो लिमिटेड बिजली इस्तेमाल करे। लेकिन ये कोयले से पैदा होने वाली बिजली के ऊपर ये सारा काम हो रहा है तो चीन की आलोचना भी होने लगी है। चीन को कहा जा रहा है कि यार आप ये बताओ कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, हम इलेक्ट्रिक की बैटरी बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम सोलर से ऊर्जा पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? कोयले के ऊपर आज हम डिपेंडेंट क्यों हैं? अब जब हमारा कोयले का क्राइसिस खड़ा हुआ है तब हम देख रहे हैं कि हमारी तो इतनी डिपेंडेंसी है कोयले के ऊपर, कोयला अगर नहीं मिलेगा तो आधा चीन के ऊपर बिजली नहीं होगी। तो ये अब आलोचना हो रही है चीन की सरकार के ऊपर। दोस्तों होनी भी चाहिए यार कि आपके देश में सारी बिजली बनाने के लिए सोलर, एक अच्छी लाइट भी आती है आपके देश के अंदर, आप विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप कोयले से जनरेट करना चाहते हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि सस्ता पड़ता है। अब दोस्तों ये जो एक सोलर वाला प्रोग्राम है, सोलर अगर होता चीन के अंदर, ये सारा काम सोलर से चल रहा होता तो लोगों को कोई परवाह नहीं होनी थी कि बिजली नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। जो बड़े बड़े शहरों हैं वहां पर बिजली आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन यहां पर गांव में भी दिक्कत है और शहरों में भी दिक्कत है, जिस कारण से चीन की सरकार हथकंडे अपना कर थक गई है। अपनी फैक्ट्रियों को बोल दिया कि 5 गुना प्रोडक्शन करो। अब ऐसा तो नहीं है 5 गुना प्रोडक्शन करने में भी 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है रातों रात ही बनकर प्रोडक्शन होकर और सारा कुछ सारा कोयला का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार दोस्तों गड़बड़ हो जाती है तो गड़बड़ को सेट करने के लिए समय बहुत लग जाता है, और वही हो रहा है चीन के अंदर। लेकिन चीन के अंदर ये हो रहा है तो भारत के अंदर भी स्थितियां इस तरीके की बन रही हैं, और भारत को भी अब सोचना चाहिए कि आज जो चीन के अंदर हो रहा है कल को भारत में भी हो सकता है। उसको लेकर हमें अभी से कदम उठाने चाहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।